हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। जयद्रथ वध की श्रृंखला में अभी तक आपने जाना जयद्रथ को मारने के लिए अर्जुन का शकट गर्भव्यूह में प्रवेश, अलम्बुश और घटोत्कच का भयंकर युद्ध, सात्विकी का कृतवर्मा, द्रोणाचार्य और दुर्योधन को हराना, धृष्टद्युम्न का द्रोणाचार्य का वध करने जाना किंतु असफल होना, दुर्योधन का पांडवों की सेना में घुस जाना और द्रोणाचार्य का वहां पहुंचना। अब आगे यह एक पॉडकास्ट है, इसे आप शांतिपूर्वक बैठकर सुनिए और महाभारत का आनंद लीजिए। द्रोण पर्व अध्याय 125। दुर्योधन को पांडवों की सेना में घुसा देख द्रोणाचार्य उनकी रक्षा के लिए वहां आ पहुंचे। संजय बोले, हे महाराज, अपराह्न काल अर्थात शाम के समय वहां सोमक सेना के साथ द्रोणाचार्य का पुनः महान संग्राम छिड़ गया। द्रोण अपने लाल अश्वों वाले रथ पर विराज कर और चित्त को एकाग्र करके मध्यम वेग से पांडवों पर टूट पड़े। हे राजन, आपका हित करने में लगे हुए वे महाबली और उत्तम कलश से जन्म लेने वाले द्रोणाचार्य ने अपने विचित्र बाणों द्वारा वहां सोमकों तथा केकयों का संहार आरंभ कर दिया। प्रतापी द्रोणाचार्य मानो वहां मात्र प्रधान योद्धाओं को चुनकर उनके साथ खेल सा कर रहे थे। हे राजन, उस समय केकय महारथी बृहत्छत्र, जो अपने पांचों भ्राताओं में सबसे बड़े थे, द्रोणाचार्य का सामना करने के लिए वहां आ पहुंचे। उन्होंने आते ही अपने पैने बाणों की वर्षा करके आचार्य को अत्यंत पीड़ित कर दिया। हे महाराज, तब द्रोण ने अत्यंत कुपित हो सोने के पंख वाले 15 बाणों से बृहत्छत्र पर प्रहार किया, किंतु बृहत्छत्र ने उन भयंकर बाणों को 5-5 बाणों के समूह छोड़कर प्रसन्नता पूर्वक काट डाला। उनकी इस फूर्ति को देखकर द्रोणाचार्य मुस्कुराए। उन्होंने हंसते हुए झुकी हुई गांठ वाले 8 बाणों से पुनः बृहत्छत्र पर प्रहार किया। उन बाणों को भी बृहत्छत्र ने उतने ही तीखे बाण समूहों द्वारा काट दिया। हे राजन, इससे आपकी सेना को वहां बड़ा ही आश्चर्य हुआ। बृहत्छत्र की उस युद्ध शैली को देखकर और उनकी अपेक्षा अपनी श्रेष्ठता दिखाते हुए द्रोणाचार्य ने वहां परम दुर्जय दिव्य ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। हे राजन, उस युद्ध भूमि में द्रोणाचार्य द्वारा चलाए हुए उस ब्रह्मास्त्र को देखकर केकय नरेश बृहत्छत्र ने भी उसे अपने ब्रह्मास्त्र द्वारा शांत कर दिया। हे राजन, ब्रह्मास्त्र का इस प्रकार निवारण हो जाने पर बृहत्छत्र ने 60 बाणों द्वारा द्रोणाचार्य को भेद डाला। व्यथित हुए श्रेष्ठ द्रोण ने एक अत्यंत गतिमान नाराज बाण चलाया। जिस प्रकार एक काला नाग बिल में प्रवेश करता है, उसी प्रकार द्रोणाचार्य के धनुष से छूटा हुआ वह तीक्ष्ण बाण बृहत्छत्र को विदीर्ण करके पृथ्वी में घुस गया। घायल हुए केकयराज को बड़ा ही क्रोध आ गया और वह अपनी दोनों आंखें फाड़ फाड़ कर द्रोणाचार्य को देखने लगे। उसने क्रोध में भरकर सुंदर पंखों से बने 70 बाणों से द्रोणाचार्य को आच्छादित कर एक बाण से उनके सारथी के मर्म स्थान में गहरी चोट पहुंचाई। ऐसा होता देख द्रोणाचार्य ने उस केकय राजकुमार के रथ पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा कर डाली और बृहत्छत्र को व्याकुल करके उनके चारों अश्वों को मार डाला। फिर एक बाण मारकर सारथी को रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया तथा उनके ध्वज और छत्र को भी काटकर भूमि पर गिरा दिया। तदनंतर एक सधे हुए तीक्ष्ण नाराज से द्रोण ने बृहत्छत्र की छाती छेद डाली। वक्ष स्थल छिद जाने पर बृहत्छत्र भूमि पर गिर पड़ा और तत्काल काल के गाल में समा गया। हे राजन, बृहत्छत्र के मारे जाने पर शिशुपाल के पुत्र दृष्टकेतु ने अत्यंत कुपित हो अपने सारथी से कहा, हे सारथे, जहां ये द्रोणाचार्य कवच धारण किए खड़े हैं और केकयों तथा पांचालों का संहार कर रहे हैं, वहीं इस रथ को ले चलो। दृष्टकेतु के सारथी ने तुरंत ही काम्बोज देशीय वेगशाली अश्वों वाले रथ को द्रोणाचार्य के निकट पहुंचा दिया। महान बल से संपन्न चेदिराज दृष्टकेतु द्रोणाचार्य का वध करने की इच्छा लिए उनकी ओर इस प्रकार दौड़े जैसे कोई कीट आग की ओर आकर्षित हो उस पर आ गिरता है। आते ही उसने द्रोणाचार्य पर 60 बाण चलाए और उन्हें घायल कर दिया। तब द्रोणाचार्य ने अपने एक तीखे शूरप्र बाण द्वारा बलवान दृष्टकेतु के धनुष के 2 टुकड़े कर डाले। तुरंत ही उस शिशुपाल कुमार ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर द्रोणाचार्य पर बाण चलाए। द्रोणाचार्य ने उसके बाण काटकर 4 बाणों से दृष्टकेतु के चारों अश्वों को तत्काल यमपुरी भेज दिया और उसके सारथी के मस्तक को हंसते हुए से काटकर भूमि पर गिरा दिया।
इस प्रकार निश्चल हुए दृष्टकेतु पर 25 बाण छोड़े। दृष्टकेतु अति शीघ्रता करते हुए गदा हाथ में लेकर रथ से कूद गए और रोष से भरी हुई एक सर्पिणी के समान उसे द्रोणाचार्य पर दे मारा। वह गदा लोहे की बनी हुई अत्यंत भारी थी। काल रात्रि के समान अपने ऊपर आती उस गदा को देख द्रोणाचार्य ने अनेक बाणों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। हे राजन, वह गदा खंडित होकर भूमि पर धम से गिर गई। उस प्रहार को निष्फल हुआ देख वीर दृष्टकेतु ने द्रोणाचार्य पर तोमर तथा स्वर्ण विभूषित एक तेजस्विनी शक्ति का प्रहार किया। द्रोणाचार्य ने उसके तोमर को 5 बाणों से छिन्न भिन्न कर तथा 5 बाणों द्वारा ही उस शक्ति के भी खंड खंड कर दिए। तत्पश्चात दृष्टकेतु के वध की इच्छा कर प्रतापित द्रोणाचार्य ने उसके ऊपर एक बलशाली बाण का प्रहार किया। जिस प्रकार एक हंस कमल सरोवर में प्रवेश करता है, उसी प्रकार वह बाण उस अमित तेजस्वी दृष्टकेतु के कवच और वक्ष स्थल को भेदता हुआ आर पार होकर भूमि में समा गया। जैसे भूखा हुआ नीलकंठ एक फतिंगे को खा जाता है, उसी प्रकार वीरवर द्रोणाचार्य ने वहां दृष्टकेतु को अपना ग्रास बना लिया। चेदिराज दृष्टकेतु के मारे जाने पर उत्तम अस्त्रों का ज्ञाता उसका पुत्र आवेश के वशीभूत होकर पिता के स्थान पर आ डटा। हंसते हुए द्रोणाचार्य ने उसे भी अपने बाणों द्वारा उसी प्रकार यमलोक पहुंचा दिया जैसे एक बलवान बाघ किसी हिरण के बच्चे को दबोच लेता है। हे राजन, उन पांडव योद्धाओं के इस प्रकार नष्ट हो जाने पर जरासंध का वीर पुत्र सहदेव द्रोणाचार्य के समक्ष आ खड़ा हुआ। आते ही उस महाबाहु जरासंध पुत्र सहदेव ने युद्ध स्थल में अपने बाणों की वर्षा रूपी धाराओं से द्रोणाचार्य को मानो अदृश्य कर दिया। उसकी वह फुर्ती देखकर द्रोणाचार्य ने भी शीघ्रता से उस पर सहस्त्रों बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। द्रोणाचार्य ने संपूर्ण धनुर्धरों के देखते देखते ही रथ पर बैठे हुए उस जरासंध कुमार को अपने बाणों द्वारा आच्छादित करके उसे शीघ्र ही यमलोक भेज दिया। जो भी उस समय द्रोणाचार्य के समक्ष आया, आचार्य श्रेष्ठ ने उसे यमराज के हवाले कर दिया और उन्होंने वहां सैकड़ों योद्धाओं, हाथियों और घोड़ों का संहार कर डाला। जैसे देवराज इंद्र की मार खाकर बड़े बड़े असुर कांपने लगते हैं, उसी प्रकार द्रोणाचार्य के बाणों से भयभीत होकर पांचाल सैनिक कांप उठे। पांडवों की सेनाओं में घोर अंतर्नाद होने लगा। उस अवस्था में वे पांचाल वीर मन ही मन अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो उठे। वे द्रोणाचार्य के बाण समूहों से आहत होकर मूर्छित हुए जा रहे थे। उनके कदम मानो शिथिल से हो गए थे। हे महाराज, उस समय चेदी, स्रंज, काशी और कोसल प्रदेश के सैनिक पुनः उत्साह एकत्रित कर और एक दूसरे को प्रेरित करते हुए द्रोणाचार्य पर फिर से टूट पड़े। इन द्रोणाचार्य को मार डालो, द्रोणाचार्य को मार डालो। परस्पर ऐसा कहते उन सेनाओं ने द्रोणाचार्य पर धावा बोल दिया। वे पुरुष सिंह वीर तेजस्वी आचार्य को यमपुरी भेज देने की इच्छा से अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर प्रयत्न करने लगे। इस प्रकार प्रयत्न करने में लगे हुए उन वीरों को, विशेषतः चेदी देश के प्रमुख योद्धाओं को द्रोणाचार्य ने यमलोक भेज दिया। हे राजन, वे सब द्रोण के उस भीषण नरसंहार को देख भीमसेन और दृष्टद्युम्न को पुकारने लगे। वे आपस में बातें करते बोल रहे थे, इस ब्राह्मण ने निश्चित ही कोई बड़ी भारी दुष्कर तपस्या की है, तभी तो ये युद्ध में इतने क्रुद्ध होकर इस प्रकार श्रेष्ठ रथियों को इतनी सुगमता से दग्ध कर रहे हैं। युद्ध करना तो क्षत्रियों का धर्म है और तप करना ही ब्राह्मणों का उत्तम धर्म है, किंतु यह तपस्वी और अस्त्र विद्या का विद्वान ब्राह्मण अपने दृष्टिपात मात्र से ही यह सभी को दग्ध कर रहा है। उन योद्धाओं की ऐसी बातें सुनकर शत्रुधर्मा, पांडव सेनापति दृष्टद्युम्न का पुत्र, युद्ध करने के लिए द्रोणाचार्य के सामने आकर खड़ा हो गया। उस महाबली वीर ने आते ही अर्धचंद्राकार बाण मारकर क्रोधित मन वाले द्रोणाचार्य के धनुष और बाण दोनों को काट दिया। ऐसा होता देख क्षत्रियों का मर्दन करने वाले द्रोणाचार्य अत्यंत कुपित हो उठे। अपने नेत्र लाल करके उन्होंने एक अत्यंत वेगशाली तथा प्रकाशमान दूसरा धनुष हाथ में लेकर एक तीक्ष्ण बाण अपने धनुष पर रखा और कान तक खींचकर उस बाण को छोड़ दिया। वह बाण क्षत्रिधर्मा के शरीर को भेदकर और उसका वध करके धरती में समा गया। क्षत्रिधर्मा हृदयाघात हो जाने के कारण रथ को छोड़ भूमि पर गिर गया। कुछ ही पलों में मारे गए दृष्टद्युम्न कुमार को इस प्रकार मरते देख वहां खड़ी पांडव सेनाएं भय से कांपने लगी। अब महाबली चेकितान द्रोणाचार्य की ओर बढ़े। उन्होंने 10 बाणों से द्रोण को, 4 बाणों से उनके सारथी और 4 ही बाणों द्वारा उनके चारों अश्वों पर आघात किया। तब आचार्य ने चेकितान की दोनों भुजाओं और छाती में 3 बाण मारे।
फिर 7 बाणों द्वारा उनकी ध्वजा खंडित करके 3 बाणों से सारथी का वध कर दिया। चेकितान के सारथी के मारे जाने पर वे अश्व इधर उधर भागने लगे। हे राजन, द्रोणाचार्य ने चेकितान के शरीर पर अनेक बाण मारे तथा चेदी, पांचाल तथा संजय वीरों पर दृष्टिपात करके क्रोधित हुए द्रोणाचार्य ने उन सबको वहां से भगा दिया। उस समय द्रोण की बड़ी शोभा हो रही थी, जिनके कान तक बाल पक गए थे। वे वृद्ध द्रोणाचार्य उस रण क्षेत्र में 16 वर्ष के नौजवान की भांति विचर रहे थे। उनके पराक्रम को देख वहां अनेक योद्धा तो उन्हें ही इंद्र समझने लगे। हे राजन, उस समय बुद्धिमान राजा द्रुपद बोले, जैसे कोई बाघ छोटे मृग को मारता है, उसी प्रकार ये ब्राह्मण क्षत्रियों का संहार कर रहे हैं। दुर्बुद्धि पापी दुर्योधन निश्चित ही अनेक कष्टप्रद लोकों में जाएगा, जिसके लोभ से ही इस युद्ध में अनेकों अनेक क्षत्रिय शिरोमणि वीर मारे गए हैं। सैकड़ों योद्धा कटकर इस भूमि पर सो रहे हैं और ये सब कुत्तों तथा सियारों का भोजन बन गए हैं। द्रोण पर्व अध्याय 126। संजय बोले, हे राजन, जब द्रोणाचार्य पांडवों के व्यूह को इस प्रकार जहां तहां खंडित करने लगे, तब सभी योद्धा उनसे बहुत दूर हट गए। जब द्रोणाचार्य युद्ध में बारंबार गर्जना कर रहे थे तथा पांचाल वीरों का विनाश हो रहा था और पांडव सैनिक भी मारे जा रहे थे, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर को वहां कोई भी अपना आश्रयदाता दिखाई नहीं दिया। हे राजन, वे सोचने लगे कि अब भला कैसे होगा। तब युधिष्ठिर ने सव्यसाची अर्जुन को देखने की इच्छा से संपूर्ण दिशाओं में दृष्टि दौड़ाई, परंतु उन्हें कहीं भी अर्जुन एवं सात्विकी दिखाई नहीं पड़े। पुरुष सिंह अर्जुन को न देखकर और उनके गांडीव का घोष भी न सुनकर उनकी सारी इंद्रियां व्यथित हो उठी। वृष्णि वंश के प्रमुख महारथी सात्विकी को भी न देख पाने के कारण धर्मराज युधिष्ठिर का एक एक अंग चिंता की अग्नि से संतप्त हो उठा। हे राजन, महामनस्वी युधिष्ठिर लोक निंदा के डर से बहुत डरते थे। युधिष्ठिर सात्विकी के विषय में मन ही मन इस प्रकार चिंता करने लगे, हे प्रभु, मैंने ही रण क्षेत्र में सत्यवादी शीनी पौत्र सात्विकी को अर्जुन के मार्ग पर जाने के लिए कहा था। इसलिए मेरा हृदय, जो पहले एक की ही चिंता में लिप्त था, अब 2 व्यक्तियों के लिए चिंतित होकर 2 भागों में बट गया है। इस समय सात्विकी और अर्जुन का पता लगाना अत्यंत आवश्यक है। मैंने अर्जुन के पीछे तो सात्विकी को भेज दिया था, अब सात्विकी के पीछे किसको इस युद्ध भूमि में भेजूं? मन ही मन युधिष्ठिर सोचते रहे, यदि मैं युयुधान की खोज न कराकर मात्र अपने भाई अर्जुन के विषय में ही सोचता रहूंगा तो संसार मेरी निंदा करेगा। सब यही कहेंगे कि ये धर्मपुत्र युधिष्ठिर अपने भाई की खोज के लिए ही सत्य पराक्रमी सात्विकी की उपेक्षा कर रहे हैं। मुझे लोक निंदा से बड़ा भय मालूम होता है। अतः इस समय मैं कुंती नंदन भीमसेन को महामनस्वी सात्विकी का पता लगाने के लिए भेजूंगा। अर्जुन पर जैसा मेरा प्रेम है, वैसा ही प्रेम वीर सात्विकी पर भी है। उस महाबली सात्विकी ने मात्र अपने मित्र के अनुरोध को अपने लिए गौरव की बात समझकर इस समुद्र समान कौरव सेना में एक मगर की भांति प्रवेश किया था। इस समय जो कर्तव्य उचित है, उस पर मैंने अनेकों प्रकार से प्रबल विचार कर लिया है। अतः जहाँ महारथी अर्जुन और सात्विकी गए हैं, वहीं धनुर्धर वीर पांडुपुत्र भीमसेन को भी जाना चाहिए। यही मुझे ठीक प्रतीत होता है। इस भूतल पर कोई ऐसा कार्य नहीं है जो भीमसेन के लिए असह्य हो। अपने बाहुबल का आश्रय लेकर भीमसेन भूमि मंडल के समस्त धनुर्धरों का अनायास ही सामना करने में समर्थ है। इस महामनस्वी वीर के बाहुबल का आश्रय लेकर ही हम सब भाई वनवास से सकुशल लौट सके हैं और युद्ध में कभी पराजित नहीं हुए हैं। निश्चय ही सात्विकी और अर्जुन रण क्षेत्र में शोक के योग्य नहीं हैं, अर्थात वे सकुशल ही होंगे, क्योंकि वे दोनों स्वयं तो शस्त्र विद्या में कुशल हैं ही तथा श्री कृष्ण के द्वारा भी पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। किंतु मुझे अपने मानसिक दुख का निवारण करने के लिए ये कर्म अवश्य करना ही चाहिए। इसलिए मैं भीमसेन को सात्विकी के मार्ग पर भेजूंगा। ऐसा करके ही मैं समझूंगा कि मैंने सात्विकी के प्रति समुचित कर्तव्य का पालन किया है। हे राजन, मन ही मन ऐसा निश्चय करके धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपने सारथी से कहा, हे सारथी, मुझे भीमसेन के समीप ले चलो। भीमसेन के पास पहुंचकर राजा युधिष्ठिर अपने कर्तव्य का चिंतन करने लगे और वहां बहुत कुछ कहते और सोचते हुए वे मूर्छित से हो गए। हे राजन, इस प्रकार मोहग्रस्त हुए राजा युधिष्ठिर भीमसेन से बोले, हे भीमसेन, जिन्होंने एकमात्र रथ की सहायता से देवताओं सहित गंधर्वों तथा दैत्यों पर भी विजय पाई थी, उन्हीं तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन का आज मुझे यहाँ कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर की ऐसी बातों को जानकर भीमसेन उनसे बोले, आपकी ऐसी घबराहट तो
पहले मैंने न कभी देखी और न सुनी थी। पहले जब कभी भी हम में से कोई भी दुख और अधीर हो जाता था तब आप ही हमें सहारा दिया करते थे। हे राजन, उठिए और मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी किस प्रकार सेवा करूं? हे मानद, इस संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मेरे लिए असाध्य हो अथवा जिसे मैं आपकी आज्ञा मिलने पर न कर सकूं। आप अपने मन को इस प्रकार शोक में न डालिए। संजय बोले, हे राजन, तब राजा युधिष्ठिर एक सर्प के समान लंबी सांसें खींचते हुए तथा व्यथित हो नेत्रों में आंसू भरकर भीमसेन से इस प्रकार बोले, हे भ्राता, इस समय यशस्वी वासुदेव ने क्रोध में भरकर पंचजन्य शंख को जिस प्रकार बजाया है, मुझे ऐसा लगने लगा है कि आज तुम्हारा भाई अर्जुन मारा जाकर रणभूमि में सो गया है। उसके मारे जाने पर श्री कृष्ण वहां स्वयं ही युद्ध कर रहे हैं। जिस शक्तिशाली वीर के पराक्रम का भरोसा करके हम समस्त पांडव भय के अवसरों पर उसी प्रकार उसका आश्रय लेते हैं जैसे सभी देवता देवराज इंद्र का। हे भ्राता भीमसेन, हमें तो मात्र उसके जाने का ही पता है किंतु लौटने का नहीं। व्याकुल हुए युधिष्ठिर सुबकते हुए से बोले, अर्जुन की अंग कांति श्याम है, वह निद्रा पर विजय पाने वाला महारथी है। छाती चौड़ी तथा भुजाएं विशाल हैं। उसकी उपस्थिति ही शत्रुओं में भय बढ़ा देती है। अर्जुन मेरा हित करने के लिए ही इंद्रलोक से यहाँ आया है। वह धनंजय शत्रुओं की विशाल एवं अपार सेना में घुसा है। अर्जुन के उस भयंकर सेना में प्रवेश करने पर मैंने वीर सात्विकी को उसकी सहायता के लिए ही व्यूह में भेजा है। हे भीमसेन, सात्विकी का भी मुझे जाने का ही पता है, उसके लौटने का नहीं। हे महाबाहु भीम, यही मेरे शोक का एकमात्र कारण है। अर्जुन और सात्विकी के लिए ही मैं दुखी हो रहा हूँ। जैसे बारंबार घी डालने से आग बढ़ती जाती है, उसी प्रकार मेरी शोकाग्नि भी हर क्षण बढ़ती जा रही है। हे वीर, उन पुरुष सिंह महारथी सात्विकी का भी पता लगाओ जो तुम्हारे छोटे भाई महारथी अर्जुन के पीछे गए हैं। मुझे लग रहा है कि पार्थ के मारे जाने पर अवश्य ही सात्विकी भी आगे होकर युद्ध कर रहे हैं। वहां उनका कोई दूसरा सहायक भी नहीं है। निश्चय ही उनके मारे जाने पर स्वयं श्री कृष्ण वही युद्ध कर रहे हैं। यह जो मेरे मन में संताप उत्पन्न हो गया है वह दूर नहीं हो रहा है। अतः हे कुंती नंदन, तुम वहीं जाओ जहां अर्जुन और महापराक्रमी सात्विकी गए हैं। हे धर्मज्ञ, यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करना उचित मानते हो तो ऐसा ही करो। तुम्हें अर्जुन से अधिक सात्विकी की खोज करनी है। महान सात्विकी ने हमारा प्रिय करने की इच्छा से ही सव्यसाची अर्जुन के पीछे जाकर इस दुर्गम एवं भयंकर पथ का अनुसरण किया है जो अजित आत्मा पुरुषों के लिए भी असाधारण है। हे पांडुनंदन, जब तुम श्री कृष्ण, अर्जुन तथा वीर सात्विकी को सकुशल देख लोगे तब अत्यंत उच्च स्वर में सिंहनाद करके मुझे इसकी सूचना देना। द्रोण पर्व अध्याय 127। भीमसेन युधिष्ठिर से बोले, हे महाराज, जिस रथ पर पूर्व काल में ब्रह्मा, महादेव, इंद्र और वरुण सवारी कर चुके हैं, उसी रथ पर बैठकर श्री कृष्ण और अर्जुन युद्ध के लिए गए हैं। अतः उनके लिए आपको तनिक भी भय नहीं करना चाहिए। तथापि आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके मैं उनकी खोज में जा रहा हूँ। आप शोकाग्रस्त न हो, मैं उन पुरुष सिंहों से मिलकर आपको अवश्य सूचना दूंगा। संजय बोले, हे राजन, इस प्रकार के वचन कहकर बलवान भीमसेन राजा युधिष्ठिर को दृष्टद्युम्न तथा अन्य सुहृदयों की देखरेख में सौंपकर वहां व्यूह में जाने के लिए बढ़ चले। जाते जाते महाबली भीमसेन ने दृष्टद्युम्न से इस प्रकार कहा, हे महाबाहो, तुम्हें तो ज्ञात ही है कि आचार्य द्रोण सारे उपाय करके किसी भी प्रकार धर्मराज को पकड़ने पर तुले हुए हैं। अतः हे द्रुपद नंदन, यूं तो मेरे वहां जाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, जिस प्रकार यहाँ रहकर राजा की रक्षा करने की है। इस समय तो यही हमारे लिए सबसे महान कार्य है। परंतु जब महाराज युधिष्ठिर ने इस प्रकार मुझे वहां जाने की आज्ञा दे ही दी है, तब मैं उनकी आज्ञा टाल भी नहीं सकता। मुझे बिना मन में कोई शंका लिए धर्मराज की आज्ञा के अधीन ही रहना चाहिए। अब तुम्हें ही सावधान होकर रणभूमि में राजा युधिष्ठिर की रक्षा करनी है। इस युद्ध स्थल में यही हमारे लिए सब कार्यों से बढ़कर कार्य है। हे महाराज, यह सब सुनकर दृष्टद्युम्न ने भीमसेन से यूं कहा, हे कुंती नंदन, तुम बिना किसी चिंता के आगे बढ़ो। द्रोणाचार्य संग्राम में दृष्टद्युम्न का वध किए बिना किसी प्रकार भी धर्मराज को कैद नहीं कर सकेंगे। हे राजन, तब भीमसेन ने पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर को दृष्टद्युम्न के हाथों में सौंपकर उन्हें प्रणाम किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने भीमसेन को गले लगाया और उन्हें शुभ आशीर्वाद दिए।
तदनंतर 8 प्रकार की मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करने के पश्चात भीमसेन ने केरातक नामक मधु का पान किया। उसका पान करते ही वीर भीमसेन का बल और उत्साह दुगना हो गया तथा उनके नेत्र मद से लाल हो गए। वहां ब्राह्मणों तथा अन्य ने उनके लिए स्वस्ति वाचन किया, जिससे विजय लाभ होता था। उसके पाठ से भीमसेन की बुद्धि विजय आनंद का अनुभव करती सी दिखाई दी। हम आपको स्वास्थ्य वाचन के विषय में एक अलग वीडियो में बताएंगे, जिससे आप भी उसके अर्थ को महसूस कर सकें। वहां अनुकूल पवन चलकर उन्हें अवश्यम भावी विजय की सूचना देने लगी। रथियों में श्रेष्ठ महाबाहु भीमसेन कवच, सुंदर कुंडल, बाजूबंद आदि धारण करके अपने रथ पर आरूढ़ हो गए। उनका काले लोहे से बना हुआ सुवर्ण जडित बहुमूल्य कवच बिजली समेत मेघों के समान सुशोभित हो रहा था। हे राजन, जब भीमसेन युद्ध की इच्छा से आपकी सेना की ओर प्रस्थान करने लगे, उसी समय पुनः पंचजन्य शंख की भयंकर ध्वनि प्रकट हुई। त्रिलोक को डरा देने वाले उस घोर एवं महासिंहनाद को सुनकर युधिष्ठिर जाते हुए भीमसेन से पुनः इस प्रकार बोले, हे भीम, देखो, यह वृष्णिवंशी के प्रमुख वीर कृष्ण ने बड़े जोर से शंख बजाया है। यह महाशंख इस समय पृथ्वी और आकाश दोनों को अपनी ध्वनि से भर रहा है। मुझे तो लगता है निश्चय ही सव्यसाची अर्जुन के किसी भारी संकट में पड़ जाने पर श्री कृष्ण ही समस्त कौरवों के साथ युद्ध कर रहे हैं। आज अवश्य ही माता कुंती, द्रौपदी और सुभद्रा कोई अपशगुन देख रही होंगी। हे भीम, तुम तुरंत जाओ। आज अर्जुन और सात्विकी को न देख पाने के कारण मेरी समस्त दिशाओं में अंधेरा सा छा गया है। हे राजन, इस प्रकार जाओ जाओ कहकर बड़े भाई की आज्ञा पाने पर प्रतापी पांडुपुत्र भीमसेन गोह के चमड़े से बने हुए दस्ताने पहनकर और हाथ में धनुष लेकर वहां से जाने के लिए तैयार हो गए। भीमसेन ने अनेक बार शंख बजाकर और बारंबार धनुष की टंकार करते हुए सिंह के समान भयंकर गर्जना की। शत्रुओं का दिल दहलाकर अपना भयंकर रूप दिखाते हुए उन्होंने सहसा शत्रुओं पर धावा बोल दिया। विशोक नामक सारथी के द्वारा संचालित होने वाले मन और वायु के समान वेगशाली, तीव्रगामी और सुशिक्षित सुंदर अश्व उनका भार वहन कर रहे थे। उन्होंने कान तक खींचे हुए बाणों की वर्षा कर कौरव सेना के अग्रभाग को मथ डाला। महाबाहु भीमसेन के पीछे पांचाल और सोमक योद्धा भी चल रहे थे, मानो वे सब देवराज इंद्र का अनुसरण कर रहे हों। हे महाराज, उस समय आपके अनेक पुत्रों ने भीमसेन का सामना करके उन्हें रोकने का प्रयास किया। दुश्शल, चित्रसेन, कुंडभेदी, विविंशति, दुर्मुख, दुस्सह, विकर्ण, शल, विछन, अनुविंद, सुमुख, दीर्घबाहु, सुदर्शन, वृंदारक, सुहस्त, सुषेण, दीर्घलोचन, अभय, रौद्रकर्मा, सुवर्मा तथा दुर्विमोचन, इन शोभाशाली रथी श्रेष्ठ वीरों ने अपने सैनिकों तथा गज सेना के साथ भीमसेन पर आक्रमण कर दिया। उन शूरवीरों के द्वारा युद्ध भूमि में महारथी भीम सब दिशाओं से घिर गए थे। तब भीमसेन इस प्रकार वेग से आगे बढ़े जैसे कोई सिंह मृगों की ओर बढ़ता है, परंतु जैसे बादल उगे हुए सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार वे वीरगण अपने बाणों द्वारा भीमसेन को आच्छादित करके बड़े बड़े अस्त्रों का प्रयोग करने लगे। किंतु भीमसेन ने अपने वेग से उन सबको लांघकर बाणों की वर्षा करते हुए उस गज सेना को कुछ ही पलों में मार भगाया। भीमसेन के प्रहार से डरकर समस्त गजराज भैरव स्वर से अंतर्नाद करते हुए वहां से भाग निकले। फिर तो भीमसेन ने बड़े वेग से द्रोणाचार्य की सेना पर चढ़ाई कर दी, किंतु जैसे उठे हुए महासागर को तट की भूमि रोक देती है, उसी प्रकार द्रोणाचार्य ने भीमसेन को रोक दिया। द्रोण ने मुस्कुराते हुए से एक नाराज चलाकर भीमसेन के ललाट पर चोट की। द्रोणाचार्य यह समझकर कि भीम भी अर्जुन के समान पहले मेरा सम्मान करेगा, उनसे इस प्रकार बोले, हे महाबली भीमसेन, तुम यहाँ से मुझ शत्रु को पराजित किए बिना इस शत्रु सेना में प्रवेश नहीं कर सकोगे। तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन तो मेरी अनुमति से ही इस सेना के भीतर घुस गए हैं। यदि तुम्हारी भी इच्छा हो तो उसी प्रकार तुम भी जा सकते हो, अन्यथा तुम मेरे इस दुर्गम सैन्य व्यूह में प्रवेश नहीं कर सकोगे। गुरु के ऐसे वचन सुनकर भीमसेन के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे निर्भय होकर बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अर्जुन तुम्हारी अनुमति से इस युद्ध में प्रविष्ट नहीं हुए हैं। वे तो दुर्जय हैं और चाहे तो देवराज इंद्र की सेना में भी घुस सकते हैं। उन्होंने तुम्हारी बड़ी पूजा करके निश्चय ही तुम्हें सम्मान दिया होगा, परंतु हे द्रोण, मैं दयालु अर्जुन नहीं हूँ, मैं मात्र तुम्हारा शत्रु भीमसेन हूँ। तुम निश्चित ही हमारे पिता समान गुरु
और बंधु हो और हम भी तुम्हारे पुत्र तुल्य ही हैं। हम सब पांडव तो यही मानते हैं और सदा तुम्हारे सम्मान में खड़े होते हैं, परंतु आज तुम्हारे मुख से जो बात निकल रही है उससे हम लोगों के प्रति तुम्हारा विपरीत भाव ही लक्षित होता है। यदि तुम मुझे अपना शत्रु मानते हो तो ऐसा ही सही। संजय बोले, हे राजन, ऐसा कहकर भीमसेन ने एक गदा इस प्रकार उठा ली मानो यमराज ने अपना कालदंड हाथ में उठा लिया हो। उन्होंने उस गदा को बड़े वेग से घुमाकर द्रोणाचार्य पर दे मारा, किंतु द्रोणाचार्य शीघ्र ही अपने रथ से कूद गए। जैसे वायु अपने वेग से वृक्षों को उखाड़ फेंकती है, उसी प्रकार भीम की उस गदा ने अश्वों, सारथी और ध्वज सहित द्रोणाचार्य के रथ को चूर चूर कर दिया। तभी उस श्रेष्ठ महारथी वीर को आपके पुत्रों ने पुनः आकर चारों ओर से घेर लिया। योद्धाओं में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य दूसरे रथ पर बैठकर भीम को छोड़कर व्यूह के द्वार पर जा पहुंचे और युद्ध के लिए उद्यत हो व्यूह के द्वार पर ही खड़े हो गए। हे महाराज, तब क्रोध से भरे हुए भीमसेन ने सामने खड़ी हुई रथ सेना पर बाणों की भीषण वर्षा आरंभ कर दी। आपके महारथी पुत्र भीम के बाणों की मार खाकर भी समरांगण में उनके साथ युद्ध करते रहे। उस समय कुपित हुए दुशासन ने वहां आकर भीमसेन को तत्काल मार डालने की इच्छा से उनके ऊपर एक लोहे की बनी तीखी शक्ति चलाई। उस महाशक्ति को अपने ऊपर आती देख भीमसेन ने अनेक बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। वहां यह एक अद्भुत सी बात हुई थी। अत्यंत क्रोध में भर बलवान भीम ने 3 तीखे बाणों द्वारा कुंडभेदी, सुषेण तथा दीर्घलोचन आपके इन तीनों पुत्रों को मार डाला। तत्पश्चात आपके अन्य वीर पुत्रों से युद्ध करते हुए ही उन्होंने वीर वृंदारक का वध कर दिया। अब भीमसेन ने पुनः 3 बाण मारकर आपके पुत्रों अभय, रौद्रकर्मा तथा दुर्विमोचन को भी मार गिराया। जैसे वर्षा ऋतु में मेघ पर्वत पर जलधाराओं की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार बचे हुए आपके पुत्र पांडुपुत्र भीमसेन पर बाणों की वर्षा करने लगे। जैसे वर्षा ग्रहण करते हुए पर्वत को कोई पीड़ा नहीं होती, उसी प्रकार भीमसेन उन बाणों को सहन करते हुए तनिक भी व्यथित नहीं हुए। तभी भीमसेन ने तिरछी हंसी हंसते हुए एक साथ आए आपके पुत्रों विंद, अनुविंद तथा सुवर्मा को भी यमलोक पहुंचा दिया। ध्यान रहे, विंद और अनुविंद अवंती देश के 2 राजकुमार भी थे, जिनका वध अर्जुन के हाथों हुआ था। धृतराष्ट्र के 2 पुत्रों का नाम भी विंद और अनुविंद था। उसके पश्चात भीमसेन ने आपके वीर पुत्र सुदर्शन को अत्यंत घायल कर दिया, जो रथ से गिरते हुए ही मर गया। इस प्रकार पांडुनंदन भीमसेन ने संपूर्ण दिशाओं में अपने बाणों द्वारा कुछ ही पलों में उस रथ सेना को नष्ट कर दिया और वहां भयभीत हुए आपके शेष पुत्रों का उत्साह भी शून्य हो गया। वे सब भीमसेन के भय से सहसा ही वहां से भाग खड़े हुए, किंतु भीमसेन ने आपके पुत्रों की विशाल सेना का अकेले ही दूर तक पीछा किया। भीमसेन के द्वारा मारे जाते आपके सभी पुत्र अपने उत्तम अश्वों को हाँकते हुए रणभूमि से बहुत दूर निकल गए। उन सबको इस प्रकार पराजित करके महाबली भीमसेन ने अपनी भुजाओं पर ताल ठोकी और सिंह के समान गर्जना की। उन्होंने वहां शेष बचे श्रेष्ठ योद्धाओं को चुन चुन कर मारा और कौरव सेना पर अकेले ही धावा बोल दिया। द्रोण पर्व अध्याय 128। संजय बोले, हे महाराज, रथ सेना को पार करके अंदर घुसे भीमसेन को युद्ध में रोकने की इच्छा से आचार्य द्रोण ने दूर से ही हंसते हंसते उन पर बाणों की वर्षा की। द्रोणाचार्य के उन बाणों को पीते हुए से भीमसेन अपने महाबल का आश्रय लेकर वहां उपस्थित कौरव बंधुओं को मोहित करते हुए उन पर टूट पड़े। चारों ओर से अनेक राजाओं द्वारा घेर लिए गए भीमसेन ने हंसते हुए अपनी अत्यंत भारी गदा ऊपर उठाई और सिंहनाद करते हुए उस गदा को बड़े वेग से उन राजाओं पर दे मारा। हे महाराज, सुस्थिर चित्त वाले इंद्र जिस प्रकार अपने वज्र का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार भीमसेन द्वारा चलाई गई उस भयंकर गदा ने युद्ध स्थल में आपके सैनिकों का दम निकाल दिया, जिसके प्रहार को देख आपके पुत्र भयभीत हो गए और कुछ तो वहां से भाग ही गए तथा कुछ अपने रथों से नीचे भी गिर पड़े। भीमसेन उन दुर्जय शत्रुओं को भगाकर पक्षीराज गरुड़ के समान बड़े वेग से उस सेना को लांघ गए। हे महाराज, भीमसेन को इस प्रकार सेना का संहार करते देख द्रोणाचार्य उनका सामना करने के लिए एक बार फिर आगे बढ़े। एक के पीछे एक सटे हुए बाणों को चलाकर भीमसेन को रोक आचार्य द्रोण ने उसी ओर देख रहे पांडवों के मन में भय उत्पन्न करते हुए भारी सिंहनाद किया। हे राजन, तब वहां अचानक ही एक दुर्लभ दृश्य उत्पन्न हुआ। बलवान पांडुनंदन अति वेग पूर्वक अपने रथ से कूद पड़े तथा दोनों नेत्रों को
क्षण भर के लिए मूंदकर मस्तक को कंधे तक सिकोड़कर तथा दोनों हाथों को छाती पर सुस्थिर करके गरुड़ के समान वेग से पैदल ही द्रोणाचार्य की ओर दौड़ पड़े। जैसे कोई सांड मदमस्त होकर वर्षा का जल अपने शरीर पर ग्रहण करता हुआ आगे बढ़ता है, उसी प्रकार पुरुष सिंह भीमसेन ने आचार्य की उस बाण वर्षा को अपने शरीर पर ग्रहण किया, किंतु उनकी गति तनिक भी मंद नहीं पड़ी। हे राजन, उस समय बाणों से आहत होते हुए भी महाबली भीमसेन ने द्रोणाचार्य के रथ के ईशा दंड अर्थात जिस दंड से घोड़े रथ से बंधे होते हैं को हाथ से पकड़कर समूचे रथ को ही हवा में दूर फेंक दिया। हे राजन, भीमसेन द्वारा रथ से फेंके गए आचार्य द्रोण तुरंत ही दूसरे रथ पर आरूढ़ हो गए और पुनः व्यूह के द्वार पर जाने लगे। उस समय तो ऐसा लगा जैसे गुरु द्रोण का भी उत्साह भंग हो गया था। भीमसेन ने पुनः वेग पूर्वक आगे बढ़कर उनके दूसरे रथ की धुरी पकड़ ली और अत्यंत रोष और क्रोध में भरकर द्रोणाचार्य को पुनः रथ के साथ ही फेंक दिया। इस प्रकार भीमसेन ने एक खेल सा करते हुए द्रोणाचार्य के 8 रथ फेंके, परंतु द्रोणाचार्य हर बार पलक झपकते ही अपने नए रथ पर सवार बैठे दिखाई देते थे। उस समय आपके योद्धा विस्मित से होकर आंखें फाड़ फाड़ कर यह विचित्र और अद्भुत दृश्य देख रहे थे। तभी भीमसेन का सारथी तुरंत ही घोड़ों को हाँककर रथ भीमसेन के समीप ले आया। हे राजन, महाबली भीमसेन अपने रथ पर आरूढ़ होकर पुनः आपकी सेना पर वेग पूर्वक टूट पड़े। आगे बढ़ते भीमसेन कृतवर्मा द्वारा सुरक्षित भोजवंशियों की सेना के पास जा पहुंचे और उन अधमरे योद्धाओं को वेग पूर्वक मत कर और बीच में एक मार्ग सा बनाकर आगे निकल गए। जैसे कोई सिंह गाय बैलों पर आसानी से विजय पा लेता है, उसी प्रकार भीम ने उन्हें परास्त कर और ताली बजाकर समस्त सैनिकों पर विजय पा ली। उसके पश्चात कुंती कुमार भीमसेन भोजवंशियों की सेना को लांघकर दर्दों की विशाल वाहिनी को भी परास्त करके महारथी सात्विकी को शत्रुओं के साथ युद्ध करते देख सावधान हो गए तथा उनका रथ वेग पूर्वक इसी प्रकार आगे बढ़ता रहा। हे महाराज, अर्जुन को देखने की इच्छा लिए भीमसेन आपके योद्धाओं को बड़े वेग से लांघते जा रहे थे। उनके रथ के समीप कोई नहीं आ पा रहा था। भीम ने वहां दूर से सिंधुराज के वध के लिए पराक्रम करते हुए युद्ध में लगे महारथी अर्जुन को देखा। हे राजन, उन्हें देखते ही भीम ने वर्षा काल में गरजते हुए मेघों के समान बड़े जोर का सिंहनाद किया, जिसे अर्जुन तथा श्री कृष्ण दोनों ने सुना। भीम की गर्जना को पहचान कर उन दोनों वीरों ने भीमसेन को देखने की इच्छा प्रकट करते हुए बारंबार अनेकों बार गर्जना की। हे नरेश्वर, भीमसेन, अर्जुन तथा श्री कृष्ण की गर्जना का एक साथ हुआ उच्च स्वर युधिष्ठिर के कानों में भी जा पड़ा। उसे सुनकर धर्मराज बड़े ही प्रसन्न हुए और उनका शोक दूर हो गया। भीमसेन की बारंबार होती गर्जना सुनकर युधिष्ठिर मुस्कुराकर मन ही मन सोचते हुए स्वयं से बोले, हे भीम, तुमने अतिशीघ्र पहुंचकर सूचना दे दी है और मेरी आज्ञा का पालन कर दिया है। हे वीर, जो तुम्हारे शत्रु हैं वे भला तुम पर कैसे ही विजय पा सकते हैं। बड़े ही सौभाग्य की बात है, सव्यसाची अर्जुन जीवित है और युद्ध कर रहे हैं। यह भी बड़े आनंद की बात है कि वीर सात्यकी सकुशल हैं। सौभाग्यवश ही मैं इस समय श्री कृष्ण और अर्जुन की गर्जना सुन पा रहा हूँ, जिसने देवताओं के लिए भी दुर्जय निवात कवच दानवों को एकमात्र धनुष से ही जीत लिया था। विराट में गौओं का अपहरण करने के लिए एक साथ आए हुए समस्त कौरवों को जिसने अकेले ही मत्स्य देश की राजधानी के समीप रोक दिया था, जिसने 14,000 कालकेय नामक दैत्यों का वध किया था तथा बलवान गंधर्वराज चित्रसेन को भी परास्त कर दिया था, वह पार्थ सौभाग्यवश जीवित है। इस प्रकार की प्रशंसा भरी बातें हर्ष से भरे युधिष्ठिर अपने मन में सोचकर अब पुनः चिंतित हो सोचने लगे। पुत्र शोक से भरा अर्जुन क्या आज युद्ध में सिंधुराज का वध कर सकेगा? उसकी प्रतिज्ञा पूर्ण होने से पहले कहीं सूर्यास्त तो नहीं हो जाएगा? क्या श्री कृष्ण और अर्जुन से मैं पुनः मिल भी सकूंगा? क्या युद्ध में सिंधुराज को अर्जुन के हाथों से मारा गया देखकर दुर्योधन हमसे संधि कर युद्ध समाप्त कर देगा? क्या वह मूर्ख दुर्योधन भीम के हाथों अपने भाइयों का वध होता देखकर हमारे साथ संधि कर लेगा? क्या इस मंदबुद्धि दुर्योधन को किसी प्रकार का पश्चाताप भी होगा? क्या एकमात्र भीष्म जी की मृत्यु से ही हम लोगों का वैर शांत हो जाएगा? हे राजन, जहां एक और युधिष्ठिर इस प्रकार हर्ष और संशय से द्रवित होकर अनेक प्रकार की बातें सोच रहे थे, वहीं दूसरी ओर घोर युद्ध हो रहा था। द्रोण पर्व का 128वां अध्याय यहीं समाप्त होता है।
अगले भाग में जानेंगे कि तब क्या हुआ जब भीमसेन और कर्ण का वहां युद्ध हुआ तथा किस प्रकार द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को एक बार फिर उसके पापों के लिए दुत्कारा। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जयद्रथ वध की श्रृंखला के पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।